और अब देखिए राहुल की खुली जुबान तो संसद में मचा घमासान। मैं हूं आपके साथ आशा झा। सरकार ने जिस किताब के वजूद को नकार दिया, लोकसभा के स्पीकर से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने जिस किताब को अस्तित्वहीन बताया, राहुल गांधी ने आज उस किताब को मीडिया के सामने पेश कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश के हर युवा को यह किताब पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए। ये नरवणे जी की किताब है जिसमें उन्होंने 2020 के भारत चाइना संघर्ष के दौरान का पूरा वाक्य लिखा है। राहुल गांधी ने किताब का अंश पढ़ते हुए बताया कि तत्कालीन आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने चीनी टैंकों के भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया। यह बताया कि चीनी टैंक कैलाश रिज तक पहुंच गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन राजनाथ सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और प्रधानमंत्री ने कहा कि जो उचित समझो वो करो, यानी प्रधानमंत्री ने तत्कालीन सेना प्रमुख को अकेला छोड़ दिया। नरवणे जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। डर गए, आने से डर गए, डर के भाग गया। जो डर गया वो क्या हुआ, वो मर गया। जब मोदी डरता है सदन को छोड़ के भागता है। जब मोदी डरता है सदन को छोड़ के भागता है। वो आज 5 बजे कहने वाले थे, बोलने वाले थे, वो तो आई नहीं, डर के मारे भाग गए। अगर खुल जाएगी राहुल की जुबान तो क्या देश में आ जाएगा तूफान। सत्ता पक्ष कब तक लेता रहेगा राहुल का इम्तिहान। क्या विपक्ष के नेता के मुंह खोलने से जलजला आ जाएगा, धरती फट जाएगी। आखिर वो कौन सा डर है जिसके कारण राहुल गांधी को लगातार 3 दिनों तक सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। नरवणे की उस अप्रकाशित किताब के जिक्र से किसका सिंहासन हिल गया। सोमवार की तरह मंगलवार और बुधवार भी गुजर गया, लेकिन राहुल गांधी को उस किताब की एक पंक्ति भी कोट करने नहीं दिया गया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के इस रवैये का विरोध किया, संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया, लेकिन जब बात बनती नहीं दिखी तो राहुल ने मुंह खोल ही दिया। जो बात संसद में कहने नहीं दी गई वो संसद के परिसर में कह दिया। सत्ता ने जिस किताब के वजूद को नकारा, राहुल ने मीडिया के सामने उस किताब को भी पेश कर दिया। सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। राजनाथ सिंह जी हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। एवरी यंगस्टर इन इंडिया शुड सी दैट दिस बुक एग्जिस्ट्स। दिस इज मिस्टर नरवणे's बुक, नरवणे जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी
अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबेंडन्ड बाय द इंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड ऑफ मी सेइंग। जनरल मनोज नरवणे की किताब भले ही बाजार में नहीं आई, लेकिन राहुल ने इसके बहाने 31 अगस्त 2020 की वो कहानी सुना दी जो कथित तौर पर जनरल नरवणे कहना चाहते थे। राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन के खतरे से चिंतित राहुल ने देश के सामने वो पूरा वाकया रख दिया जिससे सरकार किसी भी सूरत में चर्चा में नहीं आने देना चाहती थी। राहुल ने दावा किया कि इस कहानी से सरकार इस कदर डरी हुई है कि वो विपक्ष का सामना नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री भी सदन में आने की हिम्मत नहीं कर सकते। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book. So he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। चर्चा ये थी कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की चुनौती कबूल कर ली। अटकलें ये थी कि वो संसद में 5 बजे बोलने वाले। जल्द ही इस खबर की पुष्टि भी हो गई कि शाम 5 बजे पीएम मोदी लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। लेकिन शाम 5 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा भी हो गई। विपक्ष ने दावा किया कि पीएम मोदी राहुल गांधी की चुनौती से भाग निकले, विपक्ष का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखा सके। आने से डर गए सदन में। बोला था ना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड हुआ था आज बोलेंगे हो ना, क्यों नहीं आया? डर के भाग गया, डर के भाग गया। जो डर गया वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो मर गया पॉलिटिकली। जब मोदी डरता है सदन को छोड़ के भागता है। जब मोदी डरता है सदन को छोड़ के भागता है। वो आज 5 बजे कहने वाले थे, बोलने वाले थे, वो तो आई नहीं, डर के मारे भाग गए। तो कहने के तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जितना ताकत से उन्होंने कहा कि ये तो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं, और उनको देखे वो बुक ही है, सब कुछ है। तो वो डिस्कशन वो बोलना चाहते कि हम विपक्ष, हमारा प्रॉब्लम क्या है? ये कांग्रेस का मुद्दा या एसपी का मुद्दा या तृणमूल का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष क्या राष्ट्रपति का भाषण पे बोलेगा, वो सरकार तय नहीं कर सकता है। सरकार मैक्सिमम उनका स्पीच रेडी कर सकता है, हमारा स्पीच सरकार नहीं रेडी कर सकता है। सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी एक ऐसी किताब का जिक्र नहीं कर सकते जो छपी ही नहीं, किसी मैगजीन का जिक्र नहीं कर सकते जिसमें इसकी चर्चा हुई हो, किताब या मैगजीन से एक पंक्ति भी कोट नहीं कर सकते क्योंकि संसद के नियम इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन क्या ये सारे नियम सिर्फ राहुल गांधी को रोकने के लिए ही बने हैं? ये सवाल तब उठा जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे लोकसभा में धड़ल्ले से 6 किताबें लहराते चले गए, कांग्रेस पर अनाप शनाप आरोप लगाते चले गए, नेहरू से इंदिरा गांधी तक के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते चले गए। जो कहना था सब कह गए, संसद के सारे नियम धरे के धरे रह गए। किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये कॉलिन नरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कॉकरोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। ये मित्रों लाइब्रेरी है। तो लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन क्या सत्ता का भवन हो गया? विपक्ष ने सवाल दागा कि जब राहुल गांधी सदन में मुंह खोलते हैं तो सत्ता पक्ष की पूरी पलटन संसदीय नियमों की किताबें खोल देती, पन्ने पलट पलट कर बताती है कि राहुल ये नहीं कह सकते, राहुल वो नहीं कह सकते। लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद जो चाहे वो कह सकते हैं।
ऊल जुलूल कुछ भी बक सकते हैं। राष्ट्र निर्माताओं के लिए भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी संसदीय नियम उन्हें नहीं रोक सकते। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है, तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये इस देश की जनता का निरादर है। और कोई सरकार किसी को रोज रोज खड़ा कर देगी और वो तमाम फिजूल की बातें ऐसी, फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू, फिर नेहरू, फिर सनक है ये। और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप 16 साल 17 साल तक आपको पता है कि नेहरू जी के पीए रहे। उन्होंने खुलेआम कहा कि 12 साल तक इंदिरा गांधी जी उनकी पत्नी की तरह उनके साथ ही रहती थी। और किस तरह से भ्रष्टाचार किया, ये वो किताब है, ये भी बैन है। एक किताब है सीज फायर, 62 में किस तरह से सीज फायर है, और उस सीज फायर में भारत की सेना का मनोबल कैसे गया और चीन हमारे अंदर कैसे आया, ये वो किताब है, ये बैंड है। एक सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। 0 आवर बैलेट पे आता है, आप देखिए उनका हर रोज 0 आवर आ जाता है। हम मांगते मांगते बैठे रहते हैं, हमारा नहीं आता है। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो वो उनको उठाते हैं।